नमस्कार। तपसरा दोपहर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके हम बात करें तो आज भी दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में हमारे यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं। बहुत लोग पिछली बार कोरोना के कारण नहीं आ पाए, लेकिन इस बार दर्शनों के लिए जम्मू का माहौल भी बना हुआ है और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और दूसरी खबर है कि अभी भी जो कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर जो किलिंग हुई है, उसको लेके अभी भी आक्रोश में है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली बुलाया है सिक्योरिटी के लिए बात करने के लिए। उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्रों में इस वक्त माता वैष्णो देवी के यात्रु जो हैं बहुत जम्मू में आ रहे हैं, कटरा आधारशिला में। उनके लिए कैसे प्रबंध हैं, उनसे हमने बातचीत भी की, लेकिन जिस तरह से श्राइन बोर्ड से एक्सपेक्ट करते थे वो चीज़ें वहाँ नहीं हैं। यहाँ तो श्राइन बोर्ड इसके लिए तैयार नहीं था कि इतने यात्री आएंगे। यहाँ वो अभी तक वही पुराने रास्ते से चल रहे हैं कि नए नए जो तरीके अपना रहे हैं उससे लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। चाहे उनकी वेबसाइट है, जो दूसरी चीज़ें हैं, वेबसाइट की जब बात करेंगे तो देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑक्यूपेंसी अब दिखाई नहीं देगी, कभी भी वो फुली नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त, एक तो हमारी खुशकिस्मती है कि यात्रु वहाँ से आ रहे हैं, दूसरा हम उन्हें वो सब चीज़ें दे नहीं पा रहे। नहीं, आपने ठीक कहा। आज तीसरा नवरात्रा है माँ भगवती का और पूरी दुनिया में, देश या पूरी दुनिया में माता के दर्शन के लिए वो खास तौर से इन दिनों में नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में आते हैं। और मेरा मानना ये है कि इस बार नवरात्रे के दौरान ही लाखों की तादाद पहुंच जाएगी जो श्रद्धालुओं की संख्या। जिस प्रकार से कटरा की जो जानकारी लगातार मिल रही है हमें, हज़ारों श्रद्धालु रोज़ पहुंच रहा है। ट्रेन भर के, कोई बाई एयर आ रहा है, कोई बाई रोड अपने वाहनों से आ रहा है, कोई बसों से आ रहा है। तो हमारे लिए बड़े शुभ संकेत है, एक तो धर्म के नज़रिए से, दूसरा अर्थ के नज़रिए से। बिल्कुल। चूँकि पिछले साल आपने जो जिक्र किया कि कोरोना की वजह से पाबंदियाँ लगी, पाबंदियों की वजह से ट्रेन बहुत कम थी, बाई एयर के भी सिस्टम बड़े ऐसे थे, तो पाबंदियों के चलते बहुत कम लोग, बड़ी कम तादाद में आए पिछले नवरात्रों में। लेकिन इस बार वो लग रहा है कसर पूरी हो जाएगी, बहुत सारे हैं। और जिस ओर आपने इशारा किया, श्राइन बोर्ड, देखिए जो सपना स्वर्गीय जगमोहन का था, जिन्होंने इसका निर्माण किया, वो और उनके दौर में मैं समझता हूँ जो काम श्राइन बोर्ड में हुआ उसके बाद आज तक कोई नहीं कर पाया। आज भी लोग जगमोहन जी को, स्वर्गीय जगमोहन जी को इस बात के लिए लाजमी तौर पे याद करते हैं। जब वैष्णो देवी की बात आती है तो जगमोहन का नाम, गवर्नर का नाम लाजमी तौर पे जुड़ता है। चूँकि उन्होंने, हम तो बचपन में भी देखा है हमने किस प्रकार के उबड़ खाबड़ सड़कें थी, पहाड़, सीढ़ियाँ बनी थी, कोई फिसल जाए, टूट जाए आत्माओं। उसके अलावा और बड़ा कुछ उन्होंने विकास किया। ये बात अलग है कि उसके बाद जितने सीओ आए कालांतर में, सबने काम किया, काम ये भी कर रहे हैं। लेकिन जिस ओर आपने इशारा की, जिस प्रकार के बंदोबस्त होने चाहिए, हो सकता है कि आपने जैसे कहा कि इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु आ सकते हैं, उस प्रकार के तैयारी होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ ये तो आम शिकायत हमने सुनी। हमें भी बाहर के हमारे बड़े मित्र आके फ़ोन करते हैं, कह रहे सतीश भाई वो हमारे लिए ये करा दो, करा दो। मैं कि भाई आप वेबसाइट पर जाइए, श्री श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, कहता है वहाँ फुल ऑक्यूपेंसी होती है। वो कोई अगर सिफारिश कराओ तो जहाज की भी टिकट, चोपर की टिकट मिल जाती है, ऊपर कमरे मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। तो मैंने कहा भाई कोशिश करके देखेंगे। कहने का मतलब लोगों के दिमाग में एक ये बात बैठ चुकी है कि सिफारिश से यहाँ चौपर के भी टिकट मिलते हैं और ऊपर भवन में रुकने कमरे मिलते हैं, अटका आरती उसके लिए भी इस तरह की बातें। तो मैं समझता लोगों में जो ये बात, शंका लगातार गहराती जा रही है, इसको श्राइन बोर्ड ही दूर कर सकता है। और इस बार दर्शन जिस प्रकार से लोग वहाँ आए हैं, दर्शन पर्ची के लिए भी लोग कुछ कह रहे थे जी बड़ी लंबी लाइनें हैं। अब देखिए, एक तो मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है, उसी तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, ताकि जो उनका अमला है श्राइन बोर्ड का, उसी गति से काम करे। तो वो बड़ा ज़रूरी है। और हम समझते हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा, एक धार्मिक आस्था का मामला है, दूसरा हमारे स्टेट के लिए
आर्थिक मामला है, जो कि पहले से पिछले साल कोरोना की वजह से अन्य कारणों से भी जो टूरिज्म था, वो चाहे धार्मिक टूरिज्म हो या दूसरा टूरिज्म हो, दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें कोई शक नहीं है कि दरबार को, भवन को बहुत खूबसूरती ढंग से सजाया गया है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। और कटरा से लेके भवन तक भी सारा रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बना के रखा है, तो बहुत अच्छे फूलों से सजाया गया है, सब कुछ है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो बिल्कुल। आपने कही, जैसे उसमें देखना पड़ेगा कि श्राइन बोर्ड को कि क्या बात है कि रूम्स खाली, और वेब आपकी बता रही है बिल्कुल। कि रूम्स खाली नहीं है। चॉपर में टिकट की है, मिल सकती है, लेकिन वेब बता रहा है कि वहाँ पे चॉपर में टिकट नहीं है। ये चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी कि वो आने वाले दिनों में लोग बहुत देर से माता के दर्शन नहीं कर पाए, 2-3 बिल्कुल। साल से नहीं कर पाए, तो इस सिलसिले से यात्रा जो है और ज़्यादा बढ़ने की बिल्कुल। उम्मीद है। इसलिए इसको श्राइन बोर्ड को चाहिए कि इसके ऊपर इमीडिएट बिल्कुल। नज़र देनी चाहिए और देखना चाहिए क्या कमियां रह गई हैं। दूसरी स्थिति जी, फिर वहीं पे आते हैं हम कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त बहुत ही स्थिति जो है ऐसी बन गई है कि 90s की बात तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन माइग्रेशन जैसी होगी कि माइग्रेट वहाँ से जो ही पंडित कश्मीरी पंडितों के कैंप्स हैं वहाँ पे सुरक्षा की भावना हो गई है, वहाँ से माइग्रेशन जो है शुरू हो गई है किस्म की, और निकलना आस्ता आस्ता उन्होंने सुरक्षित स्थान पे जाना शुरू कर दिया, कुछ वापस भी आ गए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ की इस वक्त। अब ये कहते हैं TRF वाले आते हैं, वो आके मार जाते हैं। देखो, गोली चलाना इतना आसान नहीं है। TRF जी वो किसी के काम करता है, निकलता है, उसको पैसे देते हैं, वो मारता है, गोली मार। आप पिस्टल ही ले लीजिए, गन की बात छोड़िए, पिस्टल चलाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी आपका अचूक निशाना, टारगेट को जाके किल करना। आखिर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी गई है ना इनको। इसी सिलसिले में LG को भी आप मिनिस्टर होम अफेयर ने दिल्ली बुलाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो TRF की थ्योरी ये पुलिस बार बार कहती है, उस पर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर अगर ये हाइब्रिड या पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, सवाल ये उठता है कि पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं तो ट्रेनिंग तो कहीं ली होगी। ये थोड़ा कि ऐसे गए और गोली मार दी। गोली, मैं कह रहा हूँ, वो ट्रिगर ही नहीं दबेगा आदमी, अनजान आदमी से तो गोली तो मारने की दूर की बात है, वो प्रॉपर संभाल ही नहीं पाएगा पिस्टल को या वेपन को दूसरे को। तो TR में पहले ये भी कहा गया कि लश्कर का एक नया रूप है। अब जिस तरह की जानकारियाँ आ रही हैं, वो जानकारियाँ तो सिक्योरिटी फोर्सेज या इंटेलिजेंस एजेंसी कंफर्म करेंगी ना। कह रहे हैं कि उसमें जैश मोहम्मद के भी टेररिस्ट हैं, जो ये टेररिस्ट जो जैसा बात कर रहे हैं। और चूंकि उनके पास हैवी असला जो है वो इस टाइम उनके पास कमी है, इसलिए वो ये पिस्टल विस्टल ये तमाम चीज़ यूज़ करके करवा रहे हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। ये नहीं है कि कोई मान लीजिए किसी ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा है या अखबार के दफ्तर में काम कर रहा है, आपको जी वो पार्ट टाइम में गोली मार के भाग गया, ऐसे कभी नहीं हो सकता। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग हो। दूसरी बात यह जिस ओर आपने इशारा किया, देखिए इन घटनाओं से घाटी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में, उन खास तौर से देखिए ना, जो 90s में जिन लोगों ने पलायन नहीं किया, जो उन हालातों को भी बर्दाश्त करके अब तक चले आए, इसका मतलब ये है कि अगर उनके दिमाग में दहशत है और वो पलायन की सोच रहे हैं, वो हालात उससे ज़्यादा विस्फोटक है। तभी उनके दिमाग में असुरक्षा की भावना आई है। और खबरें जिस प्रकार की आ रही हैं, जिस पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं, वहाँ कुछ कैंप्स बने हैं इन्होंने, उनमें भी असुरक्षा की भावना है। सिख समुदाय ने कल बाकायदा वहाँ प्रोटेस्ट किए हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि हमें सुरक्षित किया जाए। और देखो, उसमें इतनी पीड़ाजनक जो प्रिंसिपल थी उसके बारे में, वो उसने एक मुस्लिम बच्ची को अडॉप्ट किया, उसको गोद लिया, तो उसका सारा मैं कह रहा हूँ, मारने वाले को ये नहीं सोचा कि हम किस मानवता की देवी को मानने जा रहे हैं। उनके आई कार्ड देख के उनको आई कार्ड मार, इसका मतलब सीधी बात है, वो माइनॉरिटी किलिंग के लिए कोई योजना थी जिसके तहत। और हम ये भी गारंटी से नहीं कह सकते कि ये किलिंग रुकेंगी या आगे बढ़ेंगी। और इसीलिए आज नई दिल्ली में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ। और जिस ओर आपने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया गया है होम मिनिस्टर द्वारा, अमित शाह द्वारा, चूँकि दिल्ली की सरकार को भी इस बात के लिए खास तौर चिंता है कि उन्होंने 370 टूटने के बाद जिस तरह के दावे किए थे कि इसलिए तोड़ा गया कि टेररिज्म पर काबू पाया जाए, लेकिन टेररिज्म तो और ज़्यादा बदतर हालात हो रहे हैं। जिस और महबूबा मुफ्ती को भी राजनीति करने का मौका मिल रहा है और फारूक अब्दुल्ला का भी। ये विपक्षी दल तो राजनीति मौके की तलाश में होते हैं अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को, यहाँ के सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को खासतौर से, चूँकि पुलिस का नेटवर्क ज़्यादा इसलिए अहम है कि मुखबर जो होते हैं टेररिस्टों के खिलाफ, वो पुलिस का ज़्यादा पुख्ता इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है।
जो हमारी केंद्रीय एजेंसी है वो पाकिस्तान के बारे में इनपुट बेहतर ले सकती है, लेकिन लोकल इनपुट जो है वो पुलिस का LIU जिसे हम कहते हैं लोकल इंटेलिजेंस अफसर, वो उसी प्रकार वही उस प्रकार की जानकारी देता है। और हम समझते हैं कि उपराज्यपाल हालांकि बड़े संवेदनशील हैं, उनको इस विषय पे और ज़्यादा आगे आकर एग्रेसिव तरीके से इन तमाम चीज़ों से निपटना होगा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक। दिन भर की खबरें देखने के लिए देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।